हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस वाला रिटर्न पर। तो मैं आज आ चुका हूँ लाइव और आपकी क्लास बहुत देर से हो रही है और बीच में हम लोगों ने 5-6 दिन गैप किया था। कोई दिक्कत नहीं है, अब आज से आपका क्लास रेगुलर रहेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक 8 क्लास हम लोग कर चुके हैं ग्रामर में। आज हम लोग का 9वां क्लास है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नाउन, उसके प्रकार और उसके उसके बारे में पढ़ा था। आज उसी से संबंधित हम एमसीक्यू करने वाले हैं। ध्यान रखना है, क्या करने वाले हैं सर? एमसीक्यू करने वाले हैं। तो जितने ही बच्चे अभी लाइव ज्वाइन हुए हैं, प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और जिन्हें इनकी आवश्यकता है उन्हें शेयर कीजिए। और जो बच्चे आने वाले साल में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनके लिए ग्रामर का क्लास बिल्कुल मुफ्त में है, फाउंडेशन है और मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। 0 to हीरो बैच है ये, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। यदि आप नए हैं तो पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास को देखने से पहले आप मेरे पिछले क्लास को देख लीजिए, ओके, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत आपको नहीं हो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन, और नाउन का जो एमसीक्यू उसको करने वाले हैं। तो आप देखिएगा यहाँ कुछ शब्द जैसे हैं, पहचानना कैसे, जैसे शब्द कुछ लिखे हुए हैं। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, इन्हीं का आपको बताना है कौन सा प्रकार है। जैसे यहाँ एक शब्द है रवि, तो बताना है रवि कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर। इस तरह से जो जो मोटा शब्द आपको दिखाई दे ना, मोटा शब्द, बस उसी के बारे में बताना है कि उसका प्रकार कौन सा है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसमें अंडरलाइन शब्द कौन है? रवि है। चलिए बताइए रवि कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो आपको मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था प्यारे बच्चे कि बउआ जो भी नाउन, क्या समझाया था आपको? जो भी खास नाम होता है, किसी व्यक्ति वस्तु का जो खास नेम होता है, पार्टिकुलर नेम होता है, वो सही प्रॉपर नाउन होता है। तो 1 का आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, रवि। चलिए, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज का दूसरा प्रश्न है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मोटा शब्द इसमें कौन है सर? तो मोटा शब्द इसमें है डॉग। बताना है डॉग कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो सर कुत्ता एक जानवर है, लेकिन जब डॉग बोलते हैं तो दुनिया का जितना डॉग है सबका बोध होता है, मतलब कुत्ता के प्रजाति का बोध कराता है। देखिएगा डॉग का बहुत सारे प्रकार होता है, जर्मन शेफर्ड है ना, बुलपीट, कुत्ते का भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो सर बहुत लोग बोलते हैं डॉग प्रॉपर नाउन है, वो जानवर का नाम है, लेकिन गलत है। डॉग प्रॉपर नाउन नहीं है, डॉग कॉमन नाउन है। जानवर भी तो है, लेकिन डॉग के अंदर भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या उत्तर हो जाएगा बच्चे? इसका उत्तर हो जाएगा बी, और बी फॉर होता है बॉम्बे। तो आपको आशा है कि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सही प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। आज का तीसरा प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है? अ बंच ऑफ ग्रेप्स वाज ऑन द टेबल। अ बंच ऑफ ग्रेप्स वाज ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द है उसका नाम है बंच, और बंच मिस होता है गुच्छा। बंच मिस क्या होता है प्यारे बच्चे? गुच्छा होता है। तो जल्दी से बताइए, गुच्छा लिखा हुआ है, एक कौन सा नाउन है? अंगूर का गुच्छा। ऑप्शन है कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बंच। गुच्छा समूह में है, और जो चीज समूह में होता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। आशा है कि आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए आप लोग आंसर देते रहिए, काफ़ी कम बच्चे लाइव ज्वाइन हुए हैं। चौथा प्रश्न है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और मोटा अक्षर कौन है सर? ऑनेस्टी है, आप खुद से पहचानिए। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। क्या होता है सर? ईमानदारी होता है। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। तो जल्दी से बताइए प्यारे बच्चे, ऑनेस्टी में से ईमानदारी होता है, ईमानदारी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो आप कहिएगा सर
ईमानदारी, ईमानदारी एक भावना है ना। तो जब भावना वैसा नाउन जिसे हम छू सकते हैं, सॉरी नहीं छू सकते हैं परंतु महसूस कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं परंतु आभास हो सकता है उसका, तो वैसे नाउन को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, बोले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 4 का उत्तर आपका होगा ए। 50 प्रश्न है, थोड़ा हम फास्टली चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला है 5वां प्रश्न, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, एक शब्द लिखा है प्रीसियस, इसका अर्थ होता है मूल्यवान। क्या अर्थ होता है? मूल्यवान होता है इसका अर्थ। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, यह जो मोटा अक्षर है वो है हमारा गोल्ड। बताइए गोल्ड कौन सा नाउन है? ऑप्शन है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। सर गोल्ड में सोना, सोना को हम गिन नहीं सकते लेकिन माप या तौल सकते हैं। तो सर जिससे माप या तौल सकते हैं वो होता है हमारा मटेरियल नाउन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 6ठा प्रश्न है, 6ठा है द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। सर ज्यूरी क्या होता है? देखिएगा कोर्ट में जजों का जो समूह होता है ना प्यारे बच्चे, जजों का जो समूह होता है, क्या बोल रहे हैं सर? जजों का, कोर्ट में जो जज का समूह होता है उसको हम बोलते हैं ज्यूरी। बताइए कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है यहाँ पे? कलेक्टिव है, कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सर जजों का समूह जब दिया है तो सर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा सर? ए मतलब कलेक्टिव नाउन। जी हाँ बिल्कुल, आपका आंसर हो जाएगा ए, बोले तो कलेक्टिव नाउन। अगला 7वां प्रश्न का आंसर दिया जाए। 7वां प्रश्न है इंडिया ऑन द क्रिकेट मैच। इंडिया ऑन द क्रिकेट मैच, मोटा अक्षर कौन है सर? इंडिया है। बोल्ड अक्षर जो है उसके नाउन के प्रकार को समझाना है। ऑप्शन में है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो आप कहिएगा सर इंडिया है, देश का नाम है, और देश का नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, नदी, शहर, जगह का खास नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। आपका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या है सर? मिल्क इज रिच इन कैल्शियम। क्या लिखा हुआ है? मिल्क इज रिच इन कैल्शियम, मिल्क में कैल्शियम ज़्यादा होता है। यह मिल्क मोटा अक्षर है। बताइए यहाँ पर आपका जो मिल्क लिखा हुआ है ये कौन सा नाउन है? जल्दी से बताइए मिल्क कौन सा नाउन है? कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कलेक्टिव। सर दूध है, दूध को गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन माप या तौल सकते हैं, तो जिससे माप या तौल सकते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है। चलिए आज का 9वां प्रश्न है। आज का 9वां प्रश्न है द क्राउड चीयर्ड लाउडली। द क्राउड चीयर्ड लाउडली, यह मोटा अक्षर कौन है सर? क्राउड है। क्राउड मीन्स क्या होता है? लोगों का भीड़। क्राउड मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चे? तो सर लोगों का जो भीड़ होता है ना उसी को हम बोलते हैं क्राउड, और यही बताना है कौन सा नाउन है। ऑप्शन है, अच्छा जो एग्जाम्पल है आप इसको लिखते चलिएगा। ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन का जितना भी एग्जाम्पल, सबका नहीं, आप लोग को बच्चे को क्या होता है पांचों में चारों पहचान लेते हैं, बस कलेक्टिव नाउन में समस्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन का जितना भी एग्जाम्पल आ रहा है कॉपी रखिए बगल में, उसको लिखते चलिएगा, याद रहेगा, ठीक है। और उसका जो हिंदी है वो भी लिखते चलिए। तो सर लोगों का भीड़ है, मतलब समूह की बात कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे आराम से हमारा आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न आज का ये रहा स्क्रीन पर। 10वां प्रश्न है ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर, यह मोटा अक्षर है ब्यूटी, बताना है कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन। यहाँ ब्यूटी सुंदरता की बात हो रही है, सुंदरता को हम महसूस करते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आज का 11वां प्रश्न है वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर इज इसेंशियल, एक शब्द है इसेंशियल, बहुत अच्छा शब्द है, इसको लिख लीजिए कहीं पे। इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक। क्या होता है सर? आवश्यक होता है। इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक। ऑप्शन है मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन।
बताना किसका है सर? वाटर का बताना है। अब मैं नहीं बता रहा, आप बताइए वाटर कौन सा नाउन है। तो सर बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं सर वाटर को हम, पानी को हम गिन नहीं सकते लेकिन माप या तोड़ सकते हैं, जैसे 1 लीटर का बोतल बोलते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 11 का ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, टीचर टीचेज स्टूडेंट्स, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। ऑप्शन है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। और यहाँ मोटा शब्द है टीचर, बताना है कौन सा नाउन है। तो आप लोग कहिएगा सर टीचर है, टीचर बोलने से दुनिया के सभी टीचर का बोध होता है। तो सर जब जाति का बोध हो तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन बोलते हैं, और कॉमन नाउन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल। 13वां प्रश्न है, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, चीनी पानी में घुलता है। मोटा अक्षर शुगर है, बताइए कौन सा नाउन है? कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, प्रॉपर है। और शब्द हमारा क्या लिखा हुआ है सर? हमारा जो शब्द लिखा हुआ है वो है शुगर। तो शुगर हमारा कौन सा नाउन है? तो आप कहिएगा शुगर, या जो शुगर लिखा हुआ है वो हमारा होगा मटेरियल नाउन, बिल्कुल। इसको हम तौलते हैं, मापते हैं। चलिए अब अगला है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस मिस क्या होता है सर? तो हैप्पीनेस मिस होता है प्रसन्नता, ठीक है। हैप्पीनेस मिस क्या होता है सर? प्रसन्नता होता है। बताइए प्रसन्नता कौन नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन। तो प्रसन्नता है, इसको हम महसूस करते हैं। तो आपका उत्तर आपका इसका हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर द फील्ड। क्या लिखा है? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इस तरह का जब भी शब्द है ना, अ ज्यूरी, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, क्राउड ऑफ पीपल, तो ध्यान से रखना है ये सभी कलेक्टिव नाउन है। चिड़ियाओं का समूह, चिड़िया का झुंड, ठीक है। तो झुंड की बात कर रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा बी फॉर बॉम्बे, कलेक्टिव नाउन। चलिए आज का 16वां प्रश्न है राहुल इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। राहुल कल दिल्ली जा रहा है। मोटा अक्षर यहाँ राहुल है, बताइए कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो सर राहुल एक लड़के का नाम है, राहुल एक लड़के का नाम है, और लड़के का खास नाम, लड़की का खास नाम, नदी या स्थान का खास नाम, ये सभी प्रॉपर नाउन होता है। तो आपका उत्तर होगा बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, आयरन। आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, आयरन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। बताना है या आयरन कौन सा नाउन है? तो सर आयरन में से होता है लोहा, क्या होता है? लोहा। और लोहा सर इसको तो मापते हैं या तौलते हैं, गिनते नहीं है। तो बिल्कुल सर हमारा आंसर हो जाएगा कॉमन नाउन। अब थोड़ा आपको फास्टली आंसर देना है। 18वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है सर? टीम प्लेड वेल, टीम प्लेड वेरी वेल। क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ टीम कौन सा नाउन है? ऑप्शन है कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर। जल्दी बोलो, हम नहीं बताएंगे। टीम कौन सा नाउन है? तो उत्तर आ जाना चाहिए जल्दी जल्दी। सर टीम है मतलब समूह होता है, खिलाड़ियों का समूह होता है, और समूह जब भी आएगा तो आपका आंसर होगा कलेक्टिव नाउन, बी फॉर बॉम्बे। चलिए 19वां प्रश्न है, चाइल्डहुड इज फुल ऑफ इनोसेंस। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब होता है प्यारे बच्चे बचपना। क्या होता है प्यारे बच्चे? बचपना। और बचपना को किसी ने देखा नहीं है लेकिन महसूस तो जरूर किया है। बताइए कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन। पिछले क्लास में सब हम पढ़ाए हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, लिखे होंगे, तो आपको पता होगा। सर तो यहाँ चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, बिल्कुल। अगला है सिल्वर इज अ शाइनी मेटल। पूछा है यहाँ सिल्वर कौन सा नाउन है? सिल्वर मिस होता है बउआ चांदी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? चांदी होता है। और चांदी को हम गिन नहीं सकते लेकिन माप या तौल सकते हैं। तो चांदी हमारा हो जाएगा मेटेरियल नाउन है। क्या हो जाएगा? मेटेरियल नाउन। अगला है बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। ऑप्शन है काउंटेबल नाउन, क्या लिखा हुआ है सर?
काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। कह रहा है बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, किताबें मेज पर रखी है। पूछा है किताब कौन सा नाउन है, काउंटेबल है मतलब गिनने वाला नाउन है कि वैसा नाउन से नहीं गिन सकते, अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। सर किताब को तो गिन सकते हैं ना जी, तो जिसको हम गिन सकते हैं वो होगा आपका काउंटेबल नाउन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है राइस, क्या लिखा हुआ है, राइस इज ग्रोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। मोटा शब्द यहाँ कौन है सर, मोटा शब्द आपका राइस है। तो राइस मीन्स क्या होता है, चावल होता है। चावल को गिन सकते हैं क्या, नहीं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, अब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर। सर चावल को नहीं गिन सकते हैं, जिसको नहीं चावल ऐसे मटेरियल नाउन है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, और नहीं गिन सकते हैं इसीलिए उनको बोलेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिन सकते हैं। चलिए 23वां प्रश्न है जॉय हैज नो लिमिट। जॉय मीन्स क्या होता है सर, खुशी। जॉय मीन्स क्या होता है, खुशी, प्रसन्नता। कह रहा है जॉय हैज नो लिमिट। देख कौन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव। तो आप कहिएगा सर ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 24वां प्रश्न है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बताना है दिल्ली कौन सा नाउन है। सर दिल्ली राजधानी नाम है, तो नाम को हमेशा हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है द आर्मी मार्च थ्रू द सिटी। द आर्मी मार्च थ्रू द सिटी। ऑप्शन में है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन। सर आर्मी है और आर्मी मतलब होता है सेना, और सेना हमेशा रहता है समूह में। तो समूह में जो भी चीज़ रहे उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अगला प्रश्न है कॉपर, क्या है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन है। और यहाँ पूछा है कॉपर, कॉपर मीन्स क्या होता है सर, तांबा होता है। कॉपर मीन्स क्या होता है, तांबा होता है। ऑप्शन है कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तांबा है, माप या तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा बी फॉर बॉम्बे। 27वां प्रश्न है, फास्टली मैं चल रहा हूँ, 50 प्रश्न है, ध्यान से जल्दी जल्दी करना है। विजडम इज बेटर देन रिचेज। विजडम इज बेटर देन रिचेज, ऑप्शन है विजडम। विजडम मतलब होता है बुद्धि। क्या होता है, बुद्धि। ठीक है, विजडम होता है बुद्धि। ऑप्शन है अब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, मटेरियल, प्रॉपर। बताइए क्या होगा। बुद्धि को हम माप नहीं सकते हैं, तोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा सर। 28वां प्रश्न है नेहा सिंग्स वेरी स्वीटली। यहाँ अंडरलाइनिंग करना है नेहा को। नेहा एक नाउन है, और नाउन में भी नाम है, और खास नाम को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, प्रॉपर नाउन। चलिए प्यारे बच्चे आगे चलते हैं। अगला है एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। क्या लिखा हुआ है, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। सेब है कि नहीं है, सेब है। एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ है, तो सेब कौन सा नाउन हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, और सेब आपका प्रॉपर नाउन भी हो जाएगा। और फल की बात करें तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, और यदि ऐसे बात करें तो आपका आंसर यहाँ बी भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। लेकिन सर हमारा उत्तर किस पर जाएगा, तो यहाँ सेब है, इसको हम तौलते हैं, और तौलते हैं इसीलिए हम इसको बोलेंगे मटेरियल नाउन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। 30वां प्रश्न है द कमिटी टूक अ वाइज डिसीजन। यहाँ अंडरलाइनिंग किया गया है कमिटी को। बताना है कमिटी मतलब होता है समिति। कमिटी का स्पेलिंग जल्दी कॉपी में लिखिए। कमिटी मतलब होता है समिति, और समिति कौन सा नाउन है, कॉमन है, अब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, प्रॉपर है। तो समिति झुंड में होता है, समूह में होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा प्यारे बच्चे। आशा है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगला है कॉटन इज यूज टू मेक क्लॉथ्स। कॉटन इज यूज टू मेक क्लॉथ्स। कॉटन का प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। बताना है कॉटन कौन सा नाउन है, मटेरियल, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट। कॉटन मतलब होता है सूती, और सूती कपड़ा है, इसको गिन नहीं सकते लेकिन तौल सकते हैं, माप सकते हैं।
तो सर इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल, मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32वां प्रश्न, फ्रेंडशिप इज वैल्यूएबल। फ्रेंडशिप मतलब होता है प्यारे बच्चे दोस्ती, दोस्ती होता है। और दोस्ती को हम गिन सकते हैं क्या, तोल सकते हैं क्या, माप सकते हैं क्या? नहीं सर, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा, ए कमेंट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, डी कलेक्टिव नाउन। तो आप कहिएगा सर फ्रेंडशिप है, तो उत्तर आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला है टेबल इज मेड ऑफ वुड। क्या लिखा हुआ है, टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या होगा। टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह लाइनिंग किया हुआ है टेबल को। कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टेबल है, टेबल को गिन नहीं सकते, लकड़ी है, लकड़ी को तौल सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। क्या उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा, मटेरियल नाउन। चलिए अगला 34वां प्रश्न है, पैट्रियोटिज्म इज अ नोबल फीलिंग। जो शब्द मैं बता रहा हूँ वर्ड मीनिंग लिखते चलिए, आपका वर्ड मीनिंग भी यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमें वर्ड मीनिंग डेली पढ़ना है। पैट्रियोटिज्म इज अ नोबल फीलिंग, ठीक है। एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है पैट्रियोटिज्म, इसका अर्थ होता है देशभक्ति। क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चे, इसका अर्थ होता है देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म। बताइए देशभक्ति कौन सा नाउन होगा। ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल। तो आप तो कहिएगा सर देशभक्ति को हम महसूस करते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, द ऑडियंस अपलॉडेड द सिंगर। ऑडियंस मतलब क्या होता है, ऑडियंस मतलब होता है श्रोतागण। ऑडियंस मतलब क्या होता है, श्रोतागण, है ना। या इसी को हम कहते हैं दर्शक, जो किसी मूवी को, किसी गायन को, किसी प्रोग्राम को देखने आते हैं। तो ऑडियंस का स्पेलिंग जल्दी से लिखिए आप सही बच्चे, श्रोतागण। और ऑडियंस, श्रोतागण मतलब बहुत सारे सुनने वाले, बहुत सारे देखने वाले। बताओ मेरे को कौन सा नाउन होगा, प्रेम से ऑप्शन को देखिएगा। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोपर नाउन। सर ऑडियंस है, समूह में होगा, लोगों का भीड़ होगा। तो सर आपका उत्तर आपका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, कलेक्टिव नाउन। चलिए आज का 36वां प्रश्न है, ऑक्सीजन। क्या लिखा है प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स। ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स, है ना। तो यह ऑक्सीजन एक गैस का नाम है, आप पढ़े होंगे। ऑक्सीजन सभी सजीव के लिए, मानव जाति के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोपर नाउन, डी है कलेक्टिव नाउन। सर ऑक्सीजन हवा है, इसको ना तो गिन सकते हैं, ओके, ना तो माप या तौल सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा बी, हवा जो भी है, हवा में जो भी है, ध्यान रखिएगा, एयर हो या कोई भी गैस हो, देख लीजिए। और कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ऑक्सीजन तो नाम है, गैस से क्या आता है, तो प्रॉपर होगा, लेकिन गलत बच्चे। हवा या गैस कोई भी हो, वो हमेशा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अगला है लंदन इज अ बिग सिटी। ये कौन सा नाउन है, लंदन कौन सा नाउन है। सर लंदन एक नाम है, और नाम है तो सर फिर वही बात क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगला है फेथ कैन मूव माउंटेन्स। फेथ कैन, फेथ मतलब होता है विश्वास। क्या अर्थ होता है सर, विश्वास, है ना, वफादारी, वफादार। तो फेथ कौन सा नाउन है, तो सर महसूस कर सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला है द क्लास वाज वेरी नॉइजी। क्लास वाज वेरी नॉइजी। ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। ध्यान से, क्लास लिखा है कक्षा, और कक्षा में एक आदमी होते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो फिर वही बात सर कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, बी फॉर बम्बे, ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है। तो कुल मिला के हम लोगों ने अभी 40 प्रश्न को देखा, सॉरी 39 प्रश्न को। अगला है, अगला क्या है, वुड इज यूज्ड फॉर फर्नीचर। तो पूछा है वुड कौन सा नाउन है। सर वुड तो लकड़ी है, लकड़ी को मापते या तौलते हैं। तो बिल्कुल सर ये आपका हो जाएगा मटेरियल नाउन हो जाएगा।
41वां प्रश्न है स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय में विद्यार्थीगण पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, विद्यार्थियों का समूह। विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों, है कि नहीं है। तो सर समूह में है तो बिल्कुल सर इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अगला है पीस। पीस मतलब होता है शांति। पीस मिस क्या होता है सर, यहाँ है, सॉरी इसको मिटाते हैं। हाँ, पीस, पीस मतलब होता है शांति। और ये कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव। तो कहेगा सर पीस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है प्यारे बच्चे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 43वां प्रश्न है मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। और मैंगो एक फल का नाम है, और फल का नाम है तो बताइए कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपका उत्तर होगा प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा उत्तर। अगला है द बटालियन। बटालियन फाउट ब्रेवरी। बटालियन तो क्या होता है, सेना का समूह। बटालियन फाउट ब्रेवरी ऑप्शन है कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। अब तो बता दो प्यारे बच्चे कौन सा नाउन, बटालियन सैनिकों का समूह। तो कहिएगा सर समूह की बात हो रही है, बटालियन अकेले नहीं चलता है, समूह में चलता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अगला है मार्बल इज यूज्ड इन बिल्डिंग टेम्पल्स। मार्बल एक पत्थर होता है, और पत्थर को हम ना तो माप सकते, सॉरी पत्थर को नहीं गिन सकते हैं, लेकिन माप या तौल सकते हैं। इसलिए पत्थर आपका क्या होगा प्यारे बच्चे, मटेरियल नाउन होगा। 46वां प्रश्न है स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम यूनिटी। है ना, बल एकता से आती है, शक्ति एकता से आती है। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, मजबूती। तो मजबूती को किसी ने देखा है क्या, नहीं सर। तो मजबूती को हम लोगों ने देखा ही नहीं है, तो मजबूती कौन सा नाउन होगा, ऑप्शन है अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, प्रॉपर, मटेरियल। तो आप कहिएगा सर इसको हम महसूस कर सकते हैं कि वह मजबूत है। तो उत्तर आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 47वां प्रश्न है गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। कौन सा नाउन है गंगा, तो गंगा एक नदी का नाम है। और इस सही बच्चे को पता है कि नदी का नाम, शहर का नाम, किसी फल का नाम, ये सभी आपका होता है प्रॉपर नाउन होता है। चलिए 48वां प्रश्न है पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। पूछा है पेपर कौन सा नाउन है, जल्दी बताइए पेपर कौन सा नाउन है। और यहाँ वुड भी है, बताइए वुड भी कौन सा नाउन है, पेपर और वुड दोनों। सर पेपर और वुड, कागज गिन तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसको जोक सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन यहाँ सर है कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो आपका उत्तर आपका हो जाएगा इसका बी, मटेरियल नाउन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है सर, नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज मीन्स क्या होता है, नॉलेज का स्पेलिंग देख लो, लिखो इसको वर्ड मीनिंग में। पावर मीन्स क्या होता है, शक्ति होता है, वो भी लिखिए। नॉलेज इज पावर कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल, कॉमन, प्रॉपर। तो आप कहेंगे सर ज्ञान है, ज्ञान को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तोल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा 50वां प्रश्न, द फैमिली वेंट फॉर अ पिकनिक। बताना है फैमिली कौन सा नाउन है। फैमिली मतलब होता है परिवार और परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। बताइए कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप कहिएगा सर फैमिली मतलब परिवार, और परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लोगों का समूह है, सदस्यों का समूह है। तो ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो हम लोगों ने आज की क्लास में आज की क्लास में हम लोगों ने 50 MCQ सीरीज देखा है नाउन और इसके टाइप्स का, अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास का जो चैप्टर है उसका नाम है नाउन नंबर। क्या नाम है, नाउन नंबर। आप लोग पढ़े होंगे एक वचन, बहुवचन, है कि नहीं है। तो कल क्लास में पढ़ेंगे एक वचन, बहुवचन, बोले तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।